मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधि वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयोः श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत
तौ सम्परीत्य विनिनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते। प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अविद्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः। नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। दूरमेते विपरीते विशोची। अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। विद्याभिभीप्सनं नचिकेतसं मन्ये। न तो काम बहवो लोलुपन्त। दूरमेते विपरीते विशोची। अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये। न त्वा काम बहवो लोलुपन्त। न कामा बहवो लोलुपन्त। तीसरे श्लोक का भाष्य देखिएगा। सत्वं पुनः पुनर्मया प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान् पुत्रादीन् प्रियरूपांश्च अप्सरः प्रभृतिलक्षणाः कामान् अविद्यायन् चिन्तयन् तेषां नित्यत्वाद् असारत्वाद् आदिदोषान्। हे नचिकेतो अत्यतस्राक्षिः अतिसृष्ट्वा परित्यक्तवान् असि। अहो बुद्धिमता तव न एतामवाप्नवानसि। शृङ्कां श्रुतिं कुत्सितां मूढजन प्रवृत्तां वित्तमयीं धनप्रायाम्। यस्यां श्रुतौ मज्जन्ति सीदन्ति बहवो अनेके मूढा मनुष्याः। तयोः श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति। हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते इति उक्तं। तत् कस्माद्यतो दूरं दूरेण महता अंतरेण एते विपरीते अन्योन्य व्यावृत्त रूपे विवेक अविवेकात्मकत्वात् तमः प्रकाशो इव। विशुचि विशुच्यो नानागति भिन्न फले संसार मोक्षे हेतुत्वेन इति एतत् केते इति उच्यते। यः च अविद्या प्रियः विषयः विद्येति च श्रेयः विषयः ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगाता। पंडितैः तत्र विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं नचिकेतं त्वाम् अहं मन्ये। कस्मात् यस्मात् अविद्वद्बुद्धि प्रलोभिनः कामः अप्सरा प्रवृत्तयोः बहवोऽपि
त्वाम त्वाम न लोलुपन्त न विच्छेदम कृतवन्तः श्रेयो मार्गात् उपभोगम इव वांछा संपादनेन अतः विद्यार्थिनं श्रेयः भाजनं मन्ये इति अभिप्रायः। पिछले सत्र में प्रवचन में इस बल्ली की एक संक्षेप में रूपरेखा आपके सामने रखी कि इस पूरी बल्ली में श्रुति के 25 मंत्र प्राप्त होते हैं और 1 से जो 13 मंत्र हैं वह जो नचिकेता का जो वर है यमराज या आचार्य उसका अभिनंदन करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और दूसरा एक विषय इसी 13 मंत्रों में है कि यह जो श्रेय और प्रेय मार्ग है, तो आखिर मनुष्य श्रेय मार्ग का वर्ण क्यों नहीं कर पाता, इसका भी हेतु श्रुति ने दिया। तो 13 मंत्रों तक 2 बात हुई, नचिकेता के वर्ण का अनुमोदन और प्रशंसा, और मनुष्य प्रेय मार्ग का वर्ण क्यों करता है, इस बात को श्रुति ने हमको सूचित किया। 14वें मंत्र में श्रुति ने नचिकेता के प्रश्न को दोहराया है। जो मूल प्रश्न है वो 14वें मंत्र में फिर से दोहराया है। 15वें श्लोक में यमराज ने उपदेश देना प्रारंभ किया है और 15 से लेकर लगभग 22वें मंत्र तक यमराज ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। 23 और 24 मंत्र में साधनों का उपदेश किया गया है और 25वें आखिरी मंत्र में यह जो तत्व है इसकी दुर्विज्ञेयता के बारे में, अगम्यता के बारे में उपदेश किया है। तो ये 25 मंत्रों का सार आपके सामने रहना चाहिए। श्रेय के बारे में किसी मनुष्य का चिंतन नहीं, श्रुति का क्या चिंतन है ये श्रुति यहां पर रखती है। दूसरा जो बिंदु था कि यह जो प्रेय है, इस प्रेय को कौन चुनता है, तो श्रुति ने पहली एक बात बता दी, जो व्यक्ति मंद है, जो अविवेक है। श्रेय और प्रेय जो मार्ग है उसमें जो प्रेय मार्ग को चुनने का कारण है, पहला जो हेतु श्रुति कहती है वो कहती है मंद बुद्धि। स्पष्ट हो गया? मंद बुद्धि का मतलब क्या हुआ? जीवन के बारे में समझ नहीं है। ये याद रखना आप। हो सकता हो एकेडमिक वो बहुत अच्छा हो, उसके पास डिग्रियां हुए, लेकिन जब भी अध्यात्म में मूढ़ या मूर्ख या मंदबुद्धि शब्द आता है तो अध्यात्म में मूढ़ का अर्थ है जिसकी जीवन के बारे में समझ और कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? मंदबुद्धि। बोले महाराज इसमें क्या मंदबुद्धि है? इसकी मंद बुद्धि, इसकी अविवेक का हेतु जो ये वो है, इसने यह सोच के रखा कि जीवन तभी सुखी होगा जब परिस्थिति अच्छी होगी। पहला ये मंद बुद्धि, और हम सभी इसी में आते हैं। जिसके जीवन में यदि ये विषय कहीं चला गया कि एक दिन ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, वो व्यक्ति बोलते हैं मूढ़ है। जब वो वहां पहुंचेगा तो उसको वहां की फिर से एक अनेक समस्या दिखेगी।
स्वामी जी इसका ऐसा दृष्टांत देते रहे, मान ले किसी को बड़ी सर्दी लग रही हो तो वो कहे कि अब ये सर्दी सही नहीं जाती, इसलिए मैं मद्रास जाऊंगा, तमिलनाडु जाऊंगा। तो वहां तो सर्दी नहीं होगी, लेकिन वहां पर एक फिर से एक दूसरी प्रकार की समस्या पैदा हो जाएगी जो कि पर्वत पर नहीं थी। तो अब वह उस समस्या का हल करेगा। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहां समस्या, तो यदि किसी ने अपने जीवन का विश्राम परिस्थितियों में देखा है, वह निश्चित ही मंदबुद्धि है। दूसरा, उसने इस विश्राम को 3 स्तर पर देखा, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। इन तीनों स्तर पर वो यह कैलकुलेशन करता है कि मैं तीनों परिस्थितियों को प्राप्त कर लूंगा, तो तीनों परिस्थितियां एक जैसी कभी किसी की बनी नहीं रह सकती। यदि शरीर स्तर पर ठीक होगा तो भावना के स्तर पर गड़बड़ होगा, भावना के स्तर पर गड़बड़ होगा तो विचार के स्तर पर गड़बड़ होगा, विचार के स्तर पर ठीक होगा तो शरीर के स्तर पर गड़बड़ होगा। तीनों एक सीधे एक लाइन में नहीं आ सकते, कभी नहीं हो सकते, न कभी किसी का हुआ है। ये ट्रायंगल बनेगा, शरीर अलग होगा, भावना अलग होगी, बौद्धिक सुख अलग होगा। कोई बोले ये तीनों मुझे प्राप्त हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकता ईमानदारी से। बन गया ऐसा जिसका गणित है, श्रुति ऐसे व्यक्ति को मंद व्यक्ति कहती है। स्पष्ट हो गया। दूसरा एक कारण था प्रेय के वर्ण का व्यक्ति के ऊपर योगक और क्षेम का दबाव। इस दबाव के कारण भी व्यक्ति इस मार्ग का वर्ण करता है। बोले ये क्या दबाव है? जब उसके पास मनुष्य जीवन है तो बहुत सी चीजें उसको प्राप्त नहीं है, तो जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति का दबाव। तो क्या परिभाषा दी गई? अप्राप्तस्य प्राप्ति। स्पष्ट हो गया? ये रटा होगा आपने। अप्राप्तस्य प्राप्ति, ये क्या हो गया? योग। 60-70 वर्ष इसमें चले गए। किसमें? जो अप्राप्त था उसको प्राप्त करने में। उसके बाद जो प्राप्त था उसके रक्षण में समय चला गया, तो पूरा जीवन ही चला गया। इसको बोलते हैं योगक्षेम। हो गया? कोई प्रश्न हो तो एकदम पूछते जाइएगा इस विषय को, फिर आगे निकले। तो संभवतः मैंने आपसे 2 उपाय इसके कहे, एक तो लौकिक उपाय है और एक आध्यात्मिक उपाय है। हर व्यक्ति आध्यात्मिक उपाय को ही चुने ऐसा जरूरी नहीं है। तो लौकिक उपाय तो यही है कि वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा योग्यता अर्जित करे, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करे, ज्यादा से ज्यादा कर्म करे, तो बहुत कुछ सारी चीजें वो प्राप्त कर सकता है। ये एक हो गया लौकिक मार्ग। स्पष्ट हो गया? अब ऐसे जब मार्ग का वर्णन करता है, यहां न श्रद्धा की जरूरत है, न तो यहां विश्वास की जरूरत है। यहां क्या है? कर्म, कर्म और कर्म। हो गया स्पष्ट? तो अब ये कर्म मार्गी को अन्यों की अपेक्षा कम भय प्रकट होता है, क्योंकि इसके पास कर्म की पूंजी है। तो ये कहता है कि मैं मेहनत करूंगा और मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा, तो एक तो इसके पास थोड़ा तो है
कि इसने मेहनत से सब कुछ क्या किया है, प्राप्त किया है। लेकिन यदि ये सही रास्ते पर चले तो यहां पे दो रास्ते चले जाते हैं। तो मैं कह रहा था कर्मठ व्यक्ति ही शरणागत में प्रवेश करता है। जब वो अपने जीवन को ईमानदारी से देखता है कि कर्म के जरिए से जो जो मैंने प्राप्त किया वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो नित्य है, ये चिंतन करना है। बन गया ना? चिंतन का विषय ईमानदारी से यह होना चाहिए कि मैंने अभी तक कर्म से जो जो प्राप्त किया उसमें क्या नित्य है और क्या अनित्य है। तो भाई देख लो आप, जो पद प्राप्त किया वो भी अनित्य है, यहां तक कि जो शरीर भी प्राप्त किया है वो भी अनित्य है, जो धन प्राप्त किया है ओहो कब चला जाए कुछ कह नहीं सकते, कौन ले ले। बस अब उसके चिंतन की दिशा क्या होती है, बदलती है। ये कर्मठ व्यक्ति है। तो इसलिए मैं उस दिन कह रहा था कर्माश्रय से प्रभु के आश्रय में प्रवेश करता है। देखो जी, हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनता है? कर्माश्रय से प्रभु के आश्रय में प्रवेश करता है, और जब प्रभु के आश्रय में प्रवेश करता है तो ये अपने आप को ज्यादा निश्चिंत और सुरक्षित पाता है। ये इसकी पहचान है, ज्यादा निश्चिंत है और ज्यादा सुरक्षित है। जगत से उसको ये सब चीजें प्राप्त होने वाली नहीं थी। अब यदि ये उसके मन में प्रभु का आश्रय मान लें कि जागृत हो गया तो वो अब अपनी आयु का निवेश इस मार्ग में नहीं करता। फिर मिल गया। फिर वो प्रभु के मार्ग में प्रवेश कर गया, अपना जीवन ही क्या कर दिया, इस मार्ग में लगा दिया। और यहां पे मैंने वो चिंतन समाप्त किया था आपसे कि प्रभु के आश्रय में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है उसका दृष्ट न होना। ये ना बहुत सावधानी से इसको जीवन में देखना। ऐसा नहीं कि हम आपको भरोसा नहीं है, हम आप ईश्वर को मानते भी हैं, विश्वास भी करते हैं, श्रद्धा भी करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जितनी निष्ठा होनी चाहिए वो निष्ठा हमको उस ईश्वर पर नहीं है। बोले क्यों नहीं है? और उसका बड़ा कारण है धन जन, ये सब तो दिखता है, प्रत्यक्ष है। ईश्वर जो है वह प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए आपने मानस में स्वामी जी को सुना होगा, अनदेखा है, मिला, अन मिला है, लेकिन अनसुना नहीं है। ईश्वर अनदेखा है, नहीं देखा है। ईश्वर अनमिला है, ये भी सच है, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है, ऐसा नहीं है। देखो, तो जो लोगों का विश्वास नहीं है उसका सबसे बड़ा कारण है ईश्वर का दृष्ट और प्रत्यक्ष न होना। इसलिए लोग ईश्वर को और विश्वास नहीं कर पाते। स्पष्ट हो गया? तो मैंने आपको उस दिन एक कथा सुनाई होगी, स्वामी जी ने जो सुनाई, उन संत ने तो यही कहा, यदि उस ईश्वर को निष्ठा प्राप्त करनी है, टेस्ट हिम, उसकी परीक्षा ले लो, उसकी खूब परीक्षा ले ली जाए। किसकी? उस ईश्वर की।
रिजल्ट सामने आ जाएगा। दूसरा जो उपदेश था, कोशिश करें उसकी ब्लेसिंग काउंट करने की, उसने क्या क्या दिया ये गिनने की जरूरत है, क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या छीन लिया। इसके करने से व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये दो बातें मूल हैं। उसकी ब्लेसिंग को काउंट किया जाए, पहला। दूसरा, उसने क्या ले लिया, क्या छीन लिया, ये आवश्यकता नहीं है। बन गया? अच्छा, अब आगे बढ़ो, देखो इसकी गति कैसे है। कर्माश्रय प्रत्यक्ष होते हुए भी, कर्माश्रय प्रत्यक्ष होते हुए भी अगर दुर्बल लगे, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान पुरुष कहते हैं। क्या कहा गया? कर्माश्रय, भाई दो चीजें हैं। एक जो कर्म का आश्रय है वो प्रत्यक्ष है, ये करो और ये पाओ, तो ये कैसा हो गया? प्रत्यक्ष। प्रभु का आश्रय कैसा है? प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष वो है, कर्माश्रय प्रत्यक्ष होते हुए भी दुर्बल लगे कि ये दिख तो रहा है, लेकिन वास्तव में ये है कैसा? दुर्बल। किसकी तुलना में? वो प्रभु वाले की तुलना में। वहां दिखता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। भाई एक आदमी है जो दिखा दिखा के देता है, गिना गिना के देता है, और एक आदमी है जो बिना गिनाए, बिना पूछे, बिना करे दे। तो कौन श्रेष्ठ है? सोचो आपको 10 बार वो गिनाए, 15 बार, तो आप इरिटेट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हर बार ये बात कर देता है। इसका मतलब वो कुछ और चाहता है, कुछ और प्रशंसा, कुछ अतिरिक्त चीजें चाह रहा है, जिसके कारण वो बार बार चीजों को क्या कर रहा है? गिना रहा है। ये तो दोष है। प्रभु का जो दिया हुआ है वो गिनाता नहीं है, दुनिया का दिया हुआ वो गिनाता है। तो ये दोनों दिखता है ना, एक प्रत्यक्ष है, एक प्रत्यक्ष। तो यदि वह पुरुष उस प्रत्यक्ष सहारे को छोड़कर, सावधानी से, उस प्रत्यक्ष सहारे को छोड़कर उस प्रभु का आश्रय ले लेता है, तो वो दूसरे मार्ग में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। ये लेकिन आसान नहीं है, दिखता नहीं है ना, इसलिए। स्पष्ट हो गया? अच्छा, और भी है। अब ऐसा सभी लोग कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। रिजल्ट आने के बावजूद भी हर व्यक्ति के चित्त में साहस नहीं है, हर व्यक्ति के चित्त में ये साहस नहीं। उसको तो जो प्यारा लगता है वो प्रत्यक्ष ही लगता है। प्रभु पर तो उतना भरोसा उसको पता होने के बावजूद। अच्छा भाई, बोले ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? तो आप क्या कहोगे? होता तो है। नहीं, हम आपको और एकदम आपके इस कलयुग का दृष्टांत देते हैं। रमन महर्षि को
तिरुवन्नमलई जाना था, ठीक है, तो कुछ भी धन नहीं था, तो और लोगों को ज्यादा बता के नहीं जाना था, तो जो कान की बाली थी उसको क्या कर दिया, बेच दिया। बेचने से उतने पैसे प्राप्त हो गए जिससे बस का टिकट मिल सकता है, और वो वहां पहुंच जाते हैं, बचे हुए पैसे फेंक दिए। क्यों? क्योंकि अब आश्रय किसका लेना है, और वो बेटिकट नहीं चले। लेकिन वहां पहुंचने के बाद, उसके बाद वो जो सब पैसे थे वो क्या कर दिए, फेंक दिए। अब किसके सहारे हूं? अच्छा, अब दूसरी पिक्चर ले लो आप, हमारी और आपकी हो गए तो अब तोड़ लो अपने आप को। अभी हिम्मत है ये है? दान पेटी में पैसा डालने की हिम्मत है? फेंकने का मतलब कहीं डाल दिया, नहीं चाहिए। हमारा बस चले तो दान पेटी से निकाल लें, अगर दिखे तो पंडित से ले लें, बना। ये है दोनों में अंतर। एक ऐसा, ये ऊपर वाली बात नहीं है, आपसे बताऊं, अंदर इतना शरणागत है प्रभु आश्रय जिसको मैं कह रहा हूं, कि अब उसने पूरा जीवन जब उसको कर दिया तो उसके मन में बड़ी निश्चिंतता है। किस बात की? जो मैं उस दिन आपको देखा है, नंगे रहने के बावजूद, मौन रहने के बावजूद, तो 5 साल किसने दिया, तो अब आगे नहीं देगा क्या? आपके साथ भी है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। लेकिन हमको अब तक जो निभाया है इस विषय पे तो ठीक है, लेकिन आगे ये निभाएगा इस बात में, और ये शक और जाते ही जाता है, जाते ही जाता है। देखो, इसलिए ये चिंतन करने के बावजूद कोई व्यक्ति प्रभु का आश्रय लेगा ऐसा अनिवार्य नहीं। ये बहुत बड़ी सच्चाई। अच्छा भाई, तो योगक्षेम के प्रभाव से जो चित्त है वो हट जाए, दूसरी बात है। आप, हमारे और आपके चित्त से योगक्षेम की जो चिंता है वो हट जाए। वो किस में है? वो नचिकेता में स्पष्ट है। नचिकेता के चित्त में किसी प्रकार की योग और क्षेम की भावना नहीं है। देखो, वो नचिकेता के चरित्र में स्पष्ट दिख रहा है। हो गया? स्पष्ट हो रहा है? नहीं है? अच्छा, आगे बढ़े। कई बार प्रेम हमको लुभाता नहीं है, लेकिन मजबूरी योगक्षेम की ऐसी है। लुभाता नहीं है मतलब पसंद तो नहीं है, पसंद तो नहीं है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं पसंद होने के बावजूद उसी मार्ग पर चलना, क्या उत्तर मिलेगा? भाई, कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, इसके बावजूद उसके साथ आप चलें, ये क्या है? मजबूरी है। इसको प्रेम तो नहीं कह सकते ना। एक तरफ वो दिखाए मजबूरी भी, और दूसरी तरफ कहे ये प्रेम, एक कतई नहीं हो सकता। अब क्यों चले? वो इसलिए चले क्योंकि योगक्षेम का मेरे चित्त पे क्या है? दबाव। न चाहते हुए भी अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय
न इच्छा करते हुए भी बलात् मुझे इस ओर कोई न कोई लेकर जाता है, नियोजितः प्रयोजितः मुझे इसमें इन्वेस्ट कर देता है, अनिच्छन्नपि न चाहते हुए। वो कौन है? बोलते हैं वो योगक्षेम है। उस योगक्षेम के दबाव के कारण व्यक्ति इस प्रिय मार्ग का क्या करता है? वर्ण करता है। स्पष्ट हो गया? तो अब आगे का मंत्र, सत्वम, भाष्य देखिएगा, सत्वम पुनः मया प्रलोभ्यमानोपि, मैंने तुमको नचिकेता इतने सारे प्रलोभन दिए, त्वम पुनः, पुनः मिल रहा है ये मंत्र भी देख, सत्वम, सत्वम की व्याख्या कर रहे हैं। स मतलब वह, त्वम मतलब तुम। तो यमराज क्या, भगवान भाष्यकार क्या भाष्य करते हैं? पुनः मया प्रलोभ्य मानो अपि, मैंने बार बार तुमको प्रलोभन दिया। देखो यह है परीक्षा, बार बार तुमको मैंने प्रलोभन दिया। क्या प्रलोभन दिया? प्रियान, प्रिय चीजों को देने की कोशिश की। वो कौन कौन सी प्रिय चीजें हैं? पुत्रादीन, पुत्र आदि। भाई ये चर्चा हो चुकी है हमारी आपकी पहले। एक गृहस्थ व्यक्ति को क्या चाहिए? पुत्र चाहिए, पोता चाहिए, धन चाहिए, फिर मकान चाहिए, मकान के बाद उसको वाहन चाहिए, यही सब चाहिए उसको। ये सब बोले मैंने तुमको दे दिया था, तुमने सब कुछ क्या कर दिया? नकार दिया। मिल गया? सत्वम पुनः मया प्रलोभ्यमानो अपि, अपि मतलब भी, प्रलोभन देते हुए भी, प्रियान पुत्र आदीन, आदीन वाला जोड़ लेना सब अपना हिस्सा। यही नहीं, प्रिय रूपांश, तुमको सुंदर अच्छा लगता है तो मैंने तुमको अप्सराएं दे दी। वाह! प्रियान रूपांश अप्सरः प्रभृति लक्षणाः, मिल गया? प्रवृत्ति लक्षण कामान, मैंने तुमको ये अप्सरादियों का क्या कर दिया? ये भी तुमको जो प्रिय लगने वाली चीज है उसको भी दे दिया। लेकिन तुमने क्या किया? अविद्यायन, ये शब्द देखना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अविद्या, अविद्यायन, भगवान भाष्यकार, पहले तो शब्द मिला कि नहीं? सरला गोयल नहीं मिला? हाँ, क्या क्या बोल रही, हमको कुछ समझ नहीं आया। नहीं मिला? ये देखिए ना, मैं इसीलिए तो एकदम पंक्ति से पढ़ रहा हूं। देखो पहला भाष्य देखो, अपनी पेन, अपना हाथ, उंगली उस पर रखा करो। स्वत्वम पुनः मयः प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान पुत्रादीन प्रिय रूपांश अप्सरः प्रवृत्ति लक्षणम कामान अभिध्यायन। मिल गया? अब तो पंक्ति से चलो ऐसे, अभिध्यायन। ये अभिध्यायन शब्द कहां का है? मूल मंत्र का है। बोल गया? मूल मंत्र का है अभिध्यायन, मूल मंत्र। भगवान भाष्यकार करते हैं अभिध्यायन चिंतयन। ये देखो, ये अंडरलाइन कीजिए, चिंतयन। उसने यह सब जो त्याग किया, ये आवेश में आके नहीं किया।
बहुत सोच के, विचार के, चिंतन करते हुए त्याग किया। इसका मतलब त्याग के दो आधार हैं। एक जो त्याग है वो व्यक्ति आवेश के कारण करता है। आवेश के कारण मतलब जाओ मैंने सब छोड़ दिया, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं नहीं पीऊंगा, अब मैं नहीं आऊंगा, ये सब क्या हो गया? आवेश। अच्छा, एक त्याग क्या है? चिंतन। चिंतन करते हुए त्याग किया। देखो भगवान भाष्यकार अभिध्यायन शब्द को लिखते हैं। अगर आप संगति पूरी लगा सको, शुरुआत से मंत्र देखो। सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान। नचिकेता ने ये सब छोड़ दिया। प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन। क्यों छोड़ दिया? बोल दे चिंतन का परिणाम है वैराग्य। आवेश का परिणाम वैराग्य नहीं होना चाहिए। ये बड़ी पंक्ति है। ये इतना अगर हो जाए तो आनंद आ जाए। जीवन में चीजों का त्याग आवेश के कारण न होकर चिंतन का परिणाम होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, प्रश्न है, चिंतन का परिणाम वैराग्य है, तो क्या चिंतन किया? क्या चिंतन किया जिसका कि फल ये वैराग्य आया? तो भगवान भाष्यकार खुद लिखते हैं, चिंतयन तेषाम। ये जो चीजें आप दे रहे हो महाराज, ये सब कैसी हैं? अनित्य। मां को हलंत कर लेना, मतलब आप उसमें मत करना। संस्कृत मां हलंत हो गया तो आगे क्या आ जाएगा? अनित्यत्वात्। जीवन में जितनी भी उपलब्धियां और भोग हैं वह सब अनित्य हैं। ये क्या होना चाहिए? चिंतन। इस पर सोचना चाहिए। जितनी भी उपलब्धियां होंगी, जितने आपके तमगे होंगे, अवार्ड्स होंगे, वो सब के सब क्या हैं? वो जितने मिले वो क्या खा रहे हैं? आपको धूल पा रहे होंगे, कबाड़ी के भाव बेच रहे हैं। हो सकता है देने वाला आपको पहचाने भी ना। ठीक है, देने वाला आपको पहचाने भी ना, ये स्थिति। लेकिन उस समय हमारे मन में अगर कोई माला पहना दे महाराज, कोई वो पहना दे, फोटो खींच ले, उसको फ्रेम करके लगा ले, सिर्फ थोड़े दिन का, दरी की दरी रह गई सब चीजें। उसके बाद एक से एक परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उस तमगे पर तो कभी ध्यान ही नहीं जाता, और कभी कभी जाता भी है तो नैराश्य वृत्ति आती, क्या मैं ऐसा था? आज मैं क्या हो गया? तो क्यों देखा उसको? और क्यों देखा उसको? और अनित्यत्वात्। ये चिंतन है। ये चिंतन के लिए शब्द क्या आया? अभिध्यायन। अभिध्यायन चिंतवन्तः तेषाम अनित्यत्वात्। यही नहीं, अनित्य असारत्वात्। आहा, ओहो, ये जो बड़ा जगत में सार दिखता है ना, वो कहता है ये आसार रूप है, कुछ नहीं है इसमें। मुझे जहां तक स्मृति में आता है, उस समय मुझे बहुत पसंद आया था ये दृष्टांत। मुंडक उपनिषद में पंक्ति भूल गया। मुंडक उपनिषद में जगत की तुलना केले के तने से की है। जो केले का तना है वो कैसा दिखता है? बड़ा सॉलिड दिखता है, सुंदर दिखता है केले का तना।
लेकिन वो अंदर से क्या है, पोला है। बोले ये जो जगत है ये ऐसे ही है, कदली फल असारवत, वही है असारत्वात। ये जगत है, इसमें कोई सार नहीं है, ये सब चूस लेगा आपका रस, जो अंदर की शक्तियां हैं सब ले लेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर इसके बावजूद ये उसका क्या है, चिंतन है। ये याद रखना, अनित्यत्व, असारत्वात् दोषान, ये आभूषण नहीं है। हे नचिकेतः नचिकेतोत्यस्राक्षी है, मूल मंत्र मिल गया, नचिकेतोत्यस्र, हे नचिकेता अत्यस्राक्षी अतिसृष्ट्वा परित्यक्तवान असि, और उस नचिकेता ने ऐसा सोचकर सब कुछ क्या कर दिया, त्याग दिया। स्पष्ट हो गया इतना भाष्य। नचिकेतोत्य साक्षी ही अति सृष्ट्वा परित्यक्तवान असि, अहो बुद्धिमताम तव न एताम अवाप्ने। जो मूढ़ पुरुष होते हैं वो यही करते हैं। कौन? मूढ़ पुरुष। और जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इन चीज को आसार और अनित्य समझ के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये पंक्ति अब तो सरल हो जाएगी आपको। बुद्धिमताम तब न एताम अवाप, जो बुद्धिमान पुरुष है न इसको प्राप्त नहीं करते। श्रृंकाम, श्रृंकाम भी शब्द कहां पे आया, मूल मंत्र में। श्रृंकाम श्रुतिम कुत्सिताम, श्रृंकाम श्रुतिम कुत्सिताम। ओहो, बड़ी ये आपने श्रृंकाम का अर्थ क्या पढ़ा था पहले, माला। माला यहां क्या है, कुत्सित गति, इसकी माला है। कैसी? कुत्सिताम मूढ़ जन प्रवृत्ता नाम। ये मूढ़ जन, मूढ़ जन मतलब मूर्ख, इनको इसी में ही आनंद आ रहा है। आसार देखते हुए भी फंसे चले जा रहे हैं, अनित्य देखते हुए भी फंसे चले, इसी बंधन में ये बंधते चले जा रहे हैं। ये याद आया, महाराज जिसके लिए एक ऐसा बोलते थे, अखंडानंद जी का था दृष्टांत, कि वो जो बंधन था उसको भी किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने ही बनाया। याद है आपको, जो कली का अवतरण हुआ वो भी किसने किया? वो भगवान ने ही किया। भाई जितना समय है वो सबका सब समय किससे पैदा हुआ है? वो काल का जन्म ही उससे हुआ है। तो वो जो बंधन था उसको भी ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, अब हो गया सृष्टि में कौन? बंधन। सबसे पहले साधु के पास गया। साधु ने कहा तुम यहां से दूर, लाखों कोस दूर चले जाओ, मैंने अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया तुमसे बचने के लिए, तो तुम तो हमारे आसपास भी दिखाई देना नहीं। अनेकों घरों में, सबकी दुनिया में टहला, किसी को बंधन ने क्या किया? स्वीकार नहीं किया। फिर से वो ब्रह्मा जी के पास गया। अब ब्रह्मा जी से बोलता है अब मैं क्या करूं, हूं तो आपका ही पुत्र, कोई जगत में मुझको लेने को तैयार नहीं है। तो ब्रह्मा, ऐसा महाराज जी कहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने बोला तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे ही चले गए जैसे दिखते हो। जब दूसरे के यहां जाते हैं तो थोड़ा सज धज के जाते हैं, तुम सज धज के जाओ थोड़ा, तो तुमको सब लोग स्वीकार करेंगे।
सम बन के जाओ, और जब सम बन के बंधन गया तो उसका नाम क्या पड़ा पता है? हाँ, और वो बंधन किस रूप में आ गया पता है? संबंध। मेकअप कर लिया। जब बंधन अपना मेकअप कर ले तो फिर अब उसका नाम क्या पड़ जाता है? संबंध। और व्यक्ति उसको बुलाता है। किसको? आओ। ध्यान रखना है कौन इसके पीछे। महाराज मैं नाम नहीं लूंगा। एक माता जी थी, उनको बड़ा अच्छा मैं समझता था। मेरे सामने आई, बड़ा सुंदर थी, कई बार वर्षों। एक बार मैं अचानक पहुंच गया, कभी ऐसे कई बार किसी घर पहुंच जाता हूं। मैंने कहा लाओ चाय और कुछ तो लाओ। महाराज वो माता जी का जो मैंने रूप दर्शन किया, उस रूप दर्शन से मुझे वैराग्य हो गया। आप समझ नहीं सकते कि ये वही माता जी हैं जिनको लोग बहुत सुंदर समझते थे। उस दिन मुझे भी समझ में आया कि इस मेकअप में इतनी क्षमता है कि कुरूप व्यक्ति को भी क्या कर सकता है। ये देखो जी, ये क्षमता, यही जगत है, ये माया है। ये जो बंधन था, जब इसने अपना साजो श्रृंगार कर लिया और लोग इसको बुलाने लगे, आओ मेरे पास आओ, मेरे से आओ, मेरे पास आओ। बोले वो कौन था? बोले संबंध के रूप में कौन आ गया? और ये सच बात सच नहीं है। ये बंधन में बांधा किसने है? ले, कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, अब सब स्वीकार करने को तैयार है। बन गया। न एताम अब अवाप्तवानसी श्रृंकाम श्रुतिम कुत्सिताम मूढ़ जन प्रवृत्ताम। ये जो मूढ़ व्यक्ति हैं, वित्तमयीम, इनको सिर्फ वित्त, धन 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 के अलावा कुछ सूझे ही नहीं। 10 बार आप बता दो कि इसकी चिंता मत करो, ये सब हो जाएगा, भगवान भी बोल दें ये सब हो जाएगा, जब तो भी इसके चित्त में क्या गूंजेगा? धन 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 धन। वित्तमयी धन प्राप्याम, उसके चित्त में जो घूमेगा ये यही घूमेगा। यस्याम श्रुतौ मज्जंती सीदंती, मिल गया। वित्तमयी मां बाप तो मिल गया। वित्तमयी मतलब वही प्रेय, धन। और तुम एक ऐसे विद्वान हो जो ये सब छोड़ रहे हो, जिसमें कि मज्जंती बहवो मनुष्याः, जिसमें कि सभी के सभी लोग क्या करते हैं? क्या लिखा है? श्रुतौ मज्जंती सीदंती बहवः, सब खूब आनंद करते हैं, लेकिन भाष्यकार एक शब्द टपका देते हैं। कौन है ये लोग? मूढ़ा। बहवो बहुत सा, बोले सब तो दुनिया तो कर रही है, तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि तुम भी करो भाई। हमको लगता है दुनिया करे तो मैं भी करूंगा। बहवः मनुष्याः, भाष्यकार ने उसका शब्द क्या? मूढ़ा मनुष्याः। ऐसे लोग कैसे हैं? मूढ़ लोग। स्पष्ट हो गया? अच्छा, ये भी देख लीजिए। अब ये जो मंत्र आया था, तयोः श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति ही यथे अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। मिल गया? ये मंत्र आया था कहीं कि नहीं? कहाँ आया था? दूसरी मंत्र था ये जो आपने पढ़ा था, पहले के बाद दूसरा मंत्र था। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तद तौ संपरीत्य विनिनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात्। जो प्रेय का वर्ण करता है वो तो अपने पुरुषार्थ से भी क्या हो गया? च्युत हो गया, गिर गया। भाष्यकार इसकी संगति देखो कैसे लगाते हैं।
तयोः श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते इति उक्तम। ये जो कहा गया था, ऐसा क्यों कहा गया था? तो इस संगति को बोलते हैं मंत्र संगति। इस संगति को क्या बोलते हैं? मंत्र संगति। क्या कहते हैं? तत्कस्मात् मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, हमारी घड़ी आज गड़बड़, आपकी टाइम क्या हो रहा है? हाँ 9:20। ये घड़ी इसको ठीक कर लेना, मेरी घड़ी। कल देखते हैं 9:20। ये घड़ी को 5 मिनट आगे ही करके रखना। कौन सा अध्याय? 12वां अध्याय। अच्छा, मैं ये आपको कहना चाह रहा था, आधे तो लोग हैं क्लास में। आज कितनी तारीख है? 11 तारीख। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है वो ऐसा रहेगा, प्रातः काल 8:30 बजे से, आप तो 8:15 आएंगे, बैठते बैठते आपको 8:30 हो जाएगा। तो हम लोग पहला तो गुरुदेव की पादुका पूजा करेंगे।